एक मार्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12 दैट इज फ्रॉम द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। तो हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू सिल्वर केमिस्ट्री। तो आ गए हम एक और नए वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ रहे थे सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। चलिए तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, व्हाट आर एनोमर्स। ठीक, तो ये एनोमर्स को अगर समझना चाहते हो तो हमको सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते वक्त बच्चा, ग्लूकोज का सबको फॉर्मूला पता है, दैट इज C6H12O6। अगर हमको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है बच्चा तो हमको 6 कार्बन को वर्टिकल फैशन में कनेक्ट कर लेना है, 3 4 5 6, राइट। देन हमको क्या करना है बच्चा, सबसे बॉटम में हमको प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जोड़ देना है, राइट। देन सबसे टॉप पे यानी कि फर्स्ट कार्बन पे हमको CHO यानी कि प्राइमरी अल्डिहाइडिक ग्रुप को जोड़ देना है। देन हमको सिंगल बॉन्ड 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 सिंगल बॉन्ड, सिर्फ थर्ड वाले कार्बन पे ऊपर से काउंट करते वक्त 1 2 3 OH को हमको बनाना है लेफ्ट साइड पे, बाकी सारे OHs को राइट साइड पे हमको बना देना है, राइट। और वैलेंसी पूरी करने के लिए H H H H। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर D डैश प्लस डैश ग्लूकोज, राइट। अब यहां देखिए बच्चा, अगर मैं इस ओपन चेन, इसको ओपन चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं, एंड दिस वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड फिशर। कभी कभी 1 मार्क के लिए ये भी पूछ लेता है कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर दिया किसने। अब इसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे बच्चा, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, राइट। अब यहां देखिए इस अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें लोवेस्ट कायरल कार्बन कौन है, तो आप बोलोगे सर दिस वन इज द लोवेस्ट कायरल कार्बन, दिस फिफ्थ कार्बन इज नोन एज लोवेस्ट कायरल कार्बन। अब सर ये कायरल कार्बन क्या होता है? कायरल कार्बन आपको समझाने के लिए बच्चा, तो आप देखोगे कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसमें ऑल 4 बॉन्ड के आजू बाजू सारे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर इस कार्बन को देखो तो इसके लेफ्ट पे ये OH ग्रुप, सॉरी ये H ग्रुप है, इसके राइट साइड पे ये OH ग्रुप है, इसके बॉटम में ये CH2H ग्रुप है, और इसके अपर वाले बॉन्ड पे ये पूरा ग्रुप है। तो दिस कार्बन विल बी नोन एज कायरल कार्बन, ठीक। अब हमको क्या देखना है, इस लोवेस्ट कायरल कार्बन के ऑक्सीजन पे प्रेजेंट लोन पेयर को। उससे पहले आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हाउ मेनी कायरल कार्बन आते हैं। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन है, ठीक है। कमिंग टू द लोवेस्ट कायरल कार्बन, दिस फिफ्थ वन कार्बन, इस पे प्रेजेंट ऑक्सीजन ये क्या करता है बच्चा, ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है। दिस फर्स्ट वन इज अ कार्बोनिल कार्बन, हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड H। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा एंड a bond formation will take place between the first carbon and the fifth carbon, right। तो देखो हम यहां पे बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, 1 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन एंड दिस इज 6 कार्बन, दैट इज CH2OH, राइट। ऊपर क्या बना लेंगे बच्चे, कार्बोनिल कार्बन, बाकी सब पे सिंगल बॉन्ड 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 सिंगल बॉन्ड, राइट। अब ये फिफ्थ कार्बन जो था इसका ऑक्सीजन यानी कि ये वाला ऑक्सीजन, ये क्या करेगा बच्चा, ये फर्स्ट कार्बन पे जाके अटैक करेगा एंड अ बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस बिटवीन द फर्स्ट कार्बन एंड द फिफ्थ कार्बन, राइट। अब यहां देखिए, यहां देखिए 1 2 3, फिर थर्ड कार्बन पे OH को आपको लेफ्ट में डालना है, बाकी सारों को कहां डाल देना बच्चा, राइट साइड में। यहां H यहां H यहां H, राइट। यहां पर भी क्या है आपका H, और यहां पर डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन। अब अगर आप फर्स्ट कार्बन को ध्यान से देखो तो इसके कितने बॉन्ड बनते हुए दिख रहे हैं, 5, 1 2 3 4, एंड दिस इज फिफ्थ वन विच इज नॉट पॉसिबल। तो जैसे ही ये फिफ्थ कार्बन का ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा फर्स्ट कार्बन के साथ, तो तुरंत ये वाला पाई बॉन्ड विल मूव ऑन टू दिस ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ माइनस चार्ज एंड दिस बॉन्ड विल गेट रिमूव्ड। अब यहां पर क्या होगा बच्चा, ये जो हाइड्रोजन यहां से हटा था, दिस विल गेट अटैच टू दिस ऑक्सीजन न्यूट्रलाइजिंग द चार्ज, राइट। तो ये बन गया हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर ग्लूकोज। इसका नाम होता है बच्चा अल्फा डैश डी डैश प्लस डैश
ग्लूकोज। अब सर ये आपने अल्फा कैसे लिखा? ये अल्फा की पहचान हम कर सकते हैं बच्चों बाय लुकिंग एट द फर्स्ट कार्बोनिल कार्बन। अगर कार्बोनिल कार्बन पे OH राइट साइड में प्रेजेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं अल्फा। अगर यही OH लेफ्ट साइड पे होता तो हम उसको नाम देते हैं बीटा। देखिए बीटा स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं किसका? ग्लूकोज का। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और ये रहा छठा कार्बन CH2OH। ये रहा हमारे पास सिंगल बॉन्ड 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 एंड अ बॉन्ड बिटवीन फर्स्ट कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। अब की बार मैं क्या बनाऊंगा बच्चा? OH को इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑन द राइट हैंड साइड आई विल राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सी थर्ड कार्बन पे 1 2 3, थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट पे आता है, बाकी सारों पे राइट पे आता है। ठीक, यहां H लगा देंगे, यहां H लगा देंगे, यहां H लगा देंगे, यहां H लगा देंगे। तो दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज बीटा डैश डैश प्लस डैश ग्लूकोज। इसका नाम बीटा क्यों पड़ा है? इसका नाम बीटा इसलिए पड़ा है बच्चा क्योंकि फर्स्ट कार्बोनिल कार्बन पे यानी कि फर्स्ट कार्बन पे एक बड़ी OH लेफ्ट पे प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं एज बीटा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सर ये D क्यों लिखा है? D क्यों लिखा है? D भी बच्चा यू कैन आइडेंटिफाई बाय लुकिंग एट दिस लोवेस्ट कायरल कार्बन। अगर OH राइट पे प्रेजेंट है तो यू हैव टू राइट कैपिटल D। अगर यही OH लेफ्ट पे होता तो यू हैव टू राइट इट एज कैपिटल L इंस्टेड ऑफ दिस कैपिटल D। अब सर ये प्लस क्यों लिखा है? बच्चों ये प्लस हमें बताता है अबाउट द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड। ये प्लस हमको ये इंडिकेट कर रहा है कि ये ग्लूकोज जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर है, दैट मीन ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में टर्न करेगा। राइट, वापस से आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कहता है बच्चा व्हाट आर एनोमर्स? तो आप बोलोगे एनोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होता है। ठीक, तो इसका आंसर हम कुछ यहां लिख देते हैं आपके लिए। आप बोलोगे एनोमर्स आर दोज आइसोमर्स, ये वो आइसोमर्स होते हैं which have a difference in configuration at carbonyl carbon, राइट। अब डिफरेंस इन कॉन्फ़िगरेशन मीनिंग सर, सबसे फर्स्ट कार्बन को देखो, दिस वाज द कार्बोनिल कार्बन, राइट। यहां पर सर इनकी कॉन्फ़िगरेशन मीनिंग अरेंजमेंट ऑफ OH यहां राइट साइड में, यहां लेफ्ट साइड में। तो हम कह सकते हैं दैट दिस बीटा D प्लस ग्लूकोज एंड अल्फा D प्लस ग्लूकोज आर एनोमर्स, राइट। अब एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, एग्जाम में MCQ में क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि who has given this open chain structure of glucose and who has given this cyclic structure of glucose। तो आंसर है फिशर, राइट। थैंक यू सो मच।